जब मैं 12 साल की थी तब मैं कुरान पाठशाला में गई थी और उस कुरान पाठशाला ने मेरे दिल में बहुत सारे बुरे बीज बोए गए थे। मैं 12 साल की छोटी उम्र में ही अपने दिल को जिहाद के लिए बेच चुकी थी। मैं अल्लाह के लिए मरने और मारने तक भी तैयार थी। एक मुस्लिम महिला जो कि तुर्की में रहा करती थी। इस मुस्लिम महिला के पास वो सब कुछ था जो आज के समय में आप सोचते हैं कि आपके पास हो, लेकिन एक चीज जो कि आप जानते हैं किसी के पास भी नहीं होती है जब तक उसके पास यीशु मसीह ना हो, वो है शांति। इस महिला के पास शांति नहीं थी। हालांकि ये मुस्लिम थी, कट्टर मुस्लिम थी, लेकिन कोई शांति इसके पास तो नहीं थी। फिर इस मुस्लिम महिला ने सोचा कि मुझे शांति की तलाश करनी चाहिए। ये मुस्लिम तो थी लेकिन अपने धर्म में ज्यादा मजबूत नहीं थी, ज्यादा कुरान नहीं पढ़ा करती थी, ज्यादा अपने अल्लाह से मतलब नहीं रखा करती थी। नॉर्मली बस कुरान पढ़ना और अल्लाह से प्रार्थना करना, इतना ही इसके जीवन में था। लेकिन जब इसने इस बात का फैसला किया कि मुझे अब शांति चाहिए, तो इसने सोचा कि अब मैं अपने धर्म में बढ़ूंगी और इसने कुरान पढ़नी शुरू कर दी। पूरा दिल लगा करके कुरान पढ़ा करती थी, अल्लाह से प्रार्थनाएं दुआएं करती थी। लेकिन इस समय पर यह महिला एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, सिर्फ महज 12 साल की, और इसने इस बात को ठान लिया कि मैं अपने खुदा के बारे में जानूंगी। और इसने एक कुरान की पाठशाला को ज्वाइन कर लिया। वहां पर इसको कुरान से सिखाया जाता था, लेकिन वहां पर जो सीन था वो बिल्कुल अलग था। वहां पर इस बच्चे के मन में बहुत सारे गंदे और बुरे बीज बो दिए और 12 साल की ही उम्र में ये बच्ची अपने दिल को जिहाद के लिए बेच चुकी थी और ये बच्ची अल्लाह के लिए मारने और मरने को भी तैयार थी। फिर आगे चलकर ये 12 साल की लड़की बड़ी हो गई और ये एक कट्टर मुस्लिम लड़के से मिली और उसके साथ निकाह भी कर लिया। अब इसके जीवन में एक और दुख शुरू हो चुका था, वो ये कि वो लड़का इस महिला को हर दूसरे दिन पीटा करता था, सबके सामने घेर कर इसको लात से पीटा करता था। और कुरान के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। वो इस महिला को एक बेहतर मुस्लिम महिला बनाने के लिए ऐसा कर रहा था, जो कि कुरान के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। और उसने एक बार इस महिला के गले पर चाकू रख दिया और एक ऊंची इमारत पर ले जा करके बोला कि यहाँ से कूद। और ये महिला जमीन पर गिरकर उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी कि वो इसको जाने दे। फिर जैसे तैसे उसने इसको छोड़ दिया और इस महिला ने वहीं पर इस बात का फैसला किया कि अब मैं इसके साथ और नहीं रहूंगी, और ये उसको छोड़कर अमेरिका में आ गई एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। फिर अमेरिका में जाने के तुरंत बाद ही ये महिला एक लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है और वो लड़का ड्रग्स का एडिक्ट होता है। फिर इस महिला को महसूस होता है कि मेरे जीवन में एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है और ये उस रिश्ते से भी बाहर आ जाती है। और केवल 28 साल की उम्र में ये महिला 2 बार तलाकशुदा हो चुकी होती है। अब इसके जीवन में इतनी पीड़ा हो चुकी थी कि ये अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं, जिसका 28 साल की उम्र में 2 बार तलाक हो जाए, वो भी एक महिला, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। वो यही सोचेगी कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा और अब मुझे अपने जीवन को खत्म कर लेना चाहिए। ऐसा ही इस महिला ने भी सोचा। और इन सब बातों को जब ये महिला सोच करके बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई, तो ये बाथरूम की तरफ भागती है और वहां पर जा करके शीशे में देखते हुए बोलती है कि खुदा तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, तूने मेरे जीवन में इतने बुरे बुरे काम क्यों किए हैं और मैंने ऐसा क्या किया है कि तूने मुझे छोड़ दिया है। मैं तेरे पास आई हूँ, क्या तू मुझे जवाब देगा। फिर इस महिला ने अपने चेहरे को साफ किया और जहाँ ये जॉब किया करती थी वहां पर अपनी सीट पर जा करके ये बैठ गई और इसके बॉस ने इसको देखा और अपने ऑफिस में इसको बुलवा लिया। क्योंकि वो जानता था कि ये एक कट्टर मुस्लिम है, तो उसने इस बात को बोला कि हो सकता है कि तुम्हें ये मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर का आज्ञाकारी रहना पड़ेगा और वो जो मुझे बोलता है वो मुझे तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु ने मुझसे बात की थी और वो चाहते थे कि मैं तुमको बता दूं कि जब से तुम पैदा हुई हो तब से तुम ना तो त्यागी गई हो और ना ही छोड़ी गई हो। वो हमेशा तुम्हारे साथ था और वो चाहता है कि मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहोगी। और वो महिला फर्श पर गिरकर रोते हुए कहने लगी, हाँ यीशु, हाँ बिल्कुल, मैं आपको अपना प्रभु
और उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ। और बस उसी समय इस महिला के इस समर्पण ने उसको प्रभु के राज्य में प्रवेश करवा दिया। बस उसी हाँ ने इस महिला का पूरा जीवन बदल दिया और अब ये महिला एक नई सृष्टि बन चुकी है। यीशु के इसके जीवन में आते ही इसका अतीत चला गया और सब कुछ नया हो गया। यीशु ने इस महिला की सोच बदल दी, इसका जीवन बदल दिया और अब इस महिला में एक जुनून आ गया कि सारी सृष्टि, सारे लोग उसके इस प्यार को जाने, सारे मुस्लिम देश यीशु को ग्रहण कर ले और वो उनका क्षेत्र बन जाए। ऐसा ही इस महिला ने चाहा। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप सोचेंगे कि हमने आपको ये सच्ची घटना तो सुना दी, लेकिन ये सच्ची घटना आखिर है किसकी? तो मैं अब आपको उन्हीं के मुंह से सुनाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया और अब हमारे पास वो सब कुछ था जिसकी आप कल्पना करते हैं, लेकिन शांति, खुशी और प्यार नहीं। फिर मैं इस्लाम की ओर अधिक आकर्षित हो गया। मैं अपने खुदा के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर खुदा मुझसे मिलते हैं तो वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है, मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। जब मैं 12 साल की थी तब मैं कुरान पाठशाला में गई थी और उस कुरान पाठशाला ने मेरे दिल में बहुत सारे बुरे बीज बोए गए थे। मैं 12 साल की छोटी उम्र में ही अपने दिल को जिहाद के लिए बेच चुकी थी। मैं अल्लाह के लिए मरने और मारने तक भी तैयार थी। फिर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो एक कट्टर मुस्लिम था। तो जब मैं किशोरी थी तो हमने शादी कर ली। फिर एक और प्रकार का दुख शुरू हो गया। उसने मुझे हर दूसरे दिन पीटना शुरू कर दिया। सबके सामने मुझे जमीन पर पटक कर लात मारना शुरू कर दिया। और कुरान के अनुसार वो सही काम कर रहा था। वो मुझे एक बेहतर मुस्लिम महिला बनने के लिए मेरे साथ ये सब कर रहा था। उसने मेरे गले पर चाकू रख दिया और मुझे एक ऊंची इमारत से कूदने के लिए कहा। मैं जमीन पर गिरकर उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी। यही वो समय था जब मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। इसलिए मैं आजादी का सपना देख रहा था और मैंने कहा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। इसलिए मैं अमेरिका के एक स्वतंत्र देश में आया, एक कैदी की तरह। इसके तुरंत बाद मैं एक ड्रग्स एडिक्ट वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते में चली गई। इससे मेरे जीवन में एक और पीड़ा हुई। इस बार मैं ऐसी दुनिया में थी कि मैं अपना जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं 28 साल में ही 2 बार तलाकशुदा एक सिंगल मदर के रूप में डिप्रेशन के साथ जी रही थी। मेरे मन में एक ही बात चलती थी कि अब मेरी ये जिंदगी रहने लायक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। फिर मैंने अपने सुसाइड करने का उपाय ढूंढने लगा। मैं टॉयलेट की ओर भागा और रोते हुए खुदा से सवाल करने लगा। मैंने उससे कहा कि आप मुझे इतना नफरत क्यों करते हैं? मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि आपने मुझे छोड़ दिया? आपने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मुझे जवाब देंगे? फिर मैंने अपना चेहरा साफ किया और मैं अपनी सीट पर वापस चला गया। फिर मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि तुम्हें ये अजीब लगे, लेकिन मुझे आज्ञाकारी रहना होगा। मेरे प्रभु यीशु ने मुझसे बात की थी। वो चाहते थे कि मैं आपको बता दूं कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप ना तो त्यागे गए हैं और ना ही छोड़े गए हैं। वो हमेशा आपके साथ थे और वो चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, क्या अभी आप उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहेंगे? और मैं फर्श पर मुंह के बल गिरकर रोते हुए कहने लगा, हाँ यीशु, हाँ। और बस उसी हाँ ने ही मुझे परमेश्वर के राज्य में ले आया। उसी एक हाँ ने मेरा जीवन बदल दिया। अभी मैं एक नई सृष्टि हूँ। मेरा अतीत चला गया और सब कुछ नया हो गया। उसने मेरी सोच बदल दी, उसने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरा ये जुनून है, मेरी इच्छा है कि सारी दुनिया उसके प्यार को जाने, हर कोई यीशु के प्यार को जाने। यही मैं चाहती हूँ। सारे मुस्लिम देश यीशु को ग्रहण कर लें।
अभी आपने इस वीडियो को देख लिया और अब आपको विश्वास हो गया होगा कि सचमुच में परमेश्वर ने इस कट्टर मुस्लिम महिला के जीवन में ऐसा जबरदस्त काम किया। और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये हॉली स्पिरिट टॉक्स का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आप और भी ऐसे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और हॉली स्पिरिट टॉक्स के एपिसोड को देखने के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष